डोंट बाय एसर प्रोडक्ट। ये मैं नहीं, एसर की वारंटी सर्विस कहना चाहती है। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एसर का वारंटी सर्विस कैसा है। सो वेल, मेरे पास भी एक मॉनिटर था एसर का, जो कि एक KA सीरीज़ का था, जो कि ये वाला मॉनिटर था। इसमें आपको वही अच्छा फीचर मिलता था, जैसे कि रिफ्रेश रेट मिल जाते थे 100 हर्ट्ज़ का, साथ ही साथ फ्री सिंक मिलता था और 2 स्पीकर भी थे उसमें, ऑडियो इनपुट आउटपुट सब था, प्रीमियम क्वालिटी बिल्ड था। और साथ ही साथ उसमें आपको जॉयस्टिक वाले कंट्रोल भी मिलते थे, साथ साथ बटन भी थे। तो इजी था और अच्छा था और कम बजट में बेस्ट था। सो वारंटी क्लेम करते वक्त उन्होंने तो बहुत ड्रामा दिखाया, क्योंकि इंडियन सीरियल से ज़्यादा ड्रामा तो ये एसर की आफ्टर सेल सर्विस दिखा रही थी। सो मैं बताता हूँ क्या हुआ। सो मुझे बहुत मुश्किलों से जुड़ने के बाद मुझे एसर का जो रिप्लाई बैक आया कि स्टार्टिंग के फेज़ में ही दिक्कत दिखाने लगी थी कि उनका टर्म्स एंड कंडीशन है कि डेड पिक्सल अगर मिनिमम इतना रहा तो वो लोग क्लेम नहीं करेंगे। तो मैंने उसे फ़ोटो भेजा, फिर जो उन्होंने फ़ोटो वीडियो सीरियल नंबर मांगा उन्होंने मैंने भेजा, प्रोवाइड किया। सो केस ID जनरेट होने के बाद आफ्टर ऑल रैपिड टेक का उनसे कनेक्शन रहता है। तो 10 दिन बाद मुझे फिर से, मतलब 10 दिन मेरे के लगे, 10 दिन मुझे यहाँ पर मॉनिटर रिसीव होने में लगे। और जो मॉनिटर रिसीव हुआ था इसमें ही बहुत बड़ा दिक्कत है। अगर आप वारंटी क्लेम करना चाहते हैं, अगर एसर मॉनिटर जैसे आपका है, तो बहुत संभल के करना, क्योंकि अगर आपका बहुत कम दिक्कत है एसर मॉनिटर में, सो आप कोशिश करना मत करना, क्योंकि मॉनिटर वो लोग बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी वाला आपको रिप्लेसमेंट के तौर पे देते हैं। सो मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा मॉनिटर सब कुछ फाइन एंड क्वालिटी था, एकदम बेस्ट था, बस डिस्प्ले में डेड पिक्सल आ गए थे। सो डेड पिक्सल आ गए थे तो उन्होंने मुझे कोई दूसरा EK सीरीज़ का मॉनिटर दिलवाया, मतलब रिप्लेसमेंट के तौर पे। और रिप्लेसमेंट से हम लोग को क्या लगता है कि न्यू प्रोडक्ट रिसीव होगा, लेकिन ये न्यू प्रोडक्ट नहीं, ये रिफर्बिश प्रोडक्ट था। और इसमें तो डेंट ही डेंट था, देख सकते हैं आप लोग, डेंट क्रैक सब कुछ था इसमें। और साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा नहीं था, और इसमें स्पीकर्स भी नहीं थे, इनपुट आउटपुट ऑडियो नाम की कुछ चीज़ ही नहीं थी। सो आफ्टर ऑल डैट मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये डाउनग्रेड मॉनिटर मुझे रिसीव हो गया। तो मैंने मेल बैक की, उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, कंज्यूमर फोरम की बताया कि मैं अब कंज्यूमर फोरम में जाऊंगा, जो कि मैं आपको इन फ्यूचर बताने वाला हूँ कि मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि एसर इतना अच्छा ब्रांड मुझे लगता था पहले, लेकिन इतना गंदा आफ्टर सेल सर्विस देख के मुझे लगता अब जाना पड़ेगा। सो मैंने मेल बैक किया, फिर उन्होंने फिर केस ID जनरेट किया कि वो मुझे न्यू मॉनिटर दे देंगे, न्यू मॉनिटर नहीं, मतलब वही सेम सीरीज़ वाला मॉनिटर दे देंगे। लेकिन हाँ, जब मुझे रिसीव हो रहा था तो उनका जो टेक्नीशियन था बहुत ज़्यादा मुझे मतलब फॉल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड करके गया। सो जब वो आए थे तो मुझे बोलते हैं अगर ये मॉनिटर आप रिसीव नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपका वारंटी वाइड हो जाएगा। डैट मीन्स इन फ्यूचर कभी वारंटी क्लेम करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। और हाँ, अगर आप ये मॉनिटर का सील पैक ओपन कर देते हैं, जो कि आपको बताया नहीं जाएगा अंदर में कौन सा मॉनिटर क्या है, कैसे कंडीशन में है, आपको कुछ नहीं बताएगा, आपको बस एक्सेप्ट करना होगा। तो सील ओपन किया गया, मुझे रिसीव हुआ दूसरा मॉनिटर, उन्होंने बोला कि मेल करो आपका सोल्यूशन मिल जाए, जो कि सोल्यूशन मुझे अभी तक नहीं मिला। और मुझे इतना मैं श्योर करता हूँ कि इन फ्यूचर तो मैं एसर का प्रोडक्ट अब कभी नहीं खरीदने वाला हूँ। और मैं फ़िलहाल ही में मुझे लैपटॉप की ज़रूरत थी और मैं ख़रीदने वाला था, तो एसर का तो अब मैं ब्रांड नेगलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इसका सर्विस बहुत पुअर होते जा रहा है। वेल, आपको लगता होगा ये मेरे साथ हुआ है, नहीं, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा कि एसर के ऊपर हज़ारों वीडियो बन चुके हैं कि उनका आफ्टर सेल सर्विस सही नहीं है। सो अगर आप उनमें से हैं जो एसर का मॉनिटर आपके पास है और उसमें देख रहे हैं, तो इतना श्योर रखना कि मॉनिटर को आँच नहीं आने लगे, कुछ दिक्कत ना आए। बेसिकली अगर दिक्कत आए, कुछ भी एकदम माइनर दिक्कत हो, तो कोशिश करना वारंटी में इसे क्लेम ना करें। अगर मेजर हो, एकदम दिख नहीं रहा है, एकदम स्क्रीन ख़त्म हो चुका है, तो करना भी है, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको अच्छा मॉनिटर मिलने वाला है। और वेल, एसर को ये प्रोवाइड कर देना चाहिए कि किस तरह से मॉनिटर आप प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब किस कंडीशन का। सो ये बहुत दिक्कत वाली बात है अगर एसर कंपनी अगर इस तरह से कुछ इसका सलूशन ही निकालती है। सो मैंने उन्हें मेल भी किया था, फिर उन्हें मैं ट्विटर पर टैग भी किया, कोई रिस्पांस बैक नहीं आया। वेल, सो एसर को अपनी आफ्टर सेल सर्विस में बहुत काम करनी पड़ेगी। वेल, उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर चुके हैं अपने फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में। और हाँ, एक और है जो बात मैं बताना चाहता हूँ, एसर अपने मॉनिटर में IPS पैनल बोल के सेल कर रहा है फ्लिपकार्ट पे। अमेज़ॉन का पता नहीं, फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं ये IPS पैनल बोल के सेल कर रहा है। जो मैंने मॉनिटर लिया था वो VA पैनल का है,
और ये भी IPS शो कर रहा है। एक तरीका होता है जिससे आप चेक कर सकते हैं ये VA पैनल है, ये IPS पैनल। सो जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चलता है ये VA पैनल है और दिखने में भी VA पैनल लगता है। इसमें फॉर एग्जांपल आपका व्यू एंगल बहुत पुअर क्वालिटी रहेगा, साथ ही साथ इसमें अगर आप अपने डिस्प्ले में टैप करेंगे तो फ्लिकरिंग सा जैसा कुछ दिखेगा, तो इससे पता चलता है ये VA पैनल है। सो IPS पैनल उस रेट में मिलना भी बहुत मुश्किल की बात है। तो आप मिसलीडिंग मत करिए कंज्यूमर को, बिकॉज ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग को, जिससे कि बहुत दिक्कत होने वाली है। सो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं एसर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि एसर अपनी